अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की मौत ईमान की हालत पे नसीब फरमाए। दोस्तों देखिए, ईमान पे ही अगर ख़ात्मा हो तो इससे बड़ी दौलत दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीक़ा बताते हैं। आसान तरीक़े से आपको समझा दूंगा नमाज जनाजा किस तरीक़े से हमें पढ़नी है। दोस्तों देखिए, दुनिया में लोग एक दूसरे को धोखा दिया करते हैं और देने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, जिंदों को धोखा देते ही रहते हैं। दोस्तों ये आखिरी मरहला होता है, कम से कम किसी के जनाजे में खड़े होकर के तो फराड ना करें, धोखा ना दें। ये धोखा क्या है कि आप उसके जनाजे में खड़े हैं और आप उसके लिए दुआए मैयत नहीं पढ़ सकते, सना आपको याद नहीं है, नीयत आपको याद नहीं है। अगर नीयत ही याद नहीं है तो आप कैसे नमाज जनाजा पढ़ेंगे? तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। कम से कम जो जा रहा है रब से मुलाकात करने के लिए, ऐसे बंदों से तो आखिरी वक्त में धोखा न दे। हालांकि इंसान की फितरत में है, लोग एक दूसरे की टांगे खींचा करते हैं, लेकिन कम से कम वो जो आखिरी मरहला है, जो कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने जा रहा है और रब तबारक व तआला से मुलाकात करने जा रहा है, कम से कम ऐसे बंदों को तो धोखा न दे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मैयत के साथ, किसी मुर्दे के साथ जो नबी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हो, उसके साथ फ्रॉड ना करें, धोखा ना करें, तो आइए नमाज जनाजा सीख लीजिए। नमाज जनाजा में नीयत किस तरीके से करनी है, नीयत ही सारी इबादत का दारो मदार हुआ करता है। तो नीयत इस तरीके से करेंगे, नीयत की मैंने नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया की 4 तकबीरों के साथ हुआ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको हाथ नाफ के नीचे बांध लेना है। जब हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे उसके बाद हमको सना पढ़नी है। देखिए, नमाज़ों में जो सना पढ़ते हैं उसके में और नमाज जनाजा में जो सना पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है। आप सुन लीजिए, इस तरीके से हम सना पढ़ेंगे हाथ बांधने के बाद, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। तो इसमें व जल्ला सनाउका ये एक इजाफा होता है। तो जब फिर सना हम पढ़ लेंगे, सना पढ़ने के बाद इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहेगा, तो हमको हाथ उठाना नहीं है बल्कि बांधे रखना है और तकबीर हम अपनी ज़बान से कहेंगे इमाम के साथ में, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद अब जो है हमें दरूद इब्राहीम पढ़ना है। पहली तकबीर में सना पढ़ना है, दूसरी तकबीर में दरूद इब्राहीम पढ़ना है। दरूद इब्राहीम अगर आपको याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस अंदाज में दरूद इब्राहीम पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरीके से आप दरूद इब्राहीम पढ़ लेंगे तो इमाम फिर अल्लाहु अकबर कहेगा, तो आप भी अपनी ज़बान से दोहराएं अल्लाहु अकबर और उसके बाद दुआए मैयत पढ़े। देखिए, अगर कोई बड़ा है, बालिग है, मर्द व औरत है, तो उसके लिए जो दुआ होगी वो ये दुआ होगी, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर मुर्दा यानी नमाज जनाजा जिसकी हम पढ़ रहे हैं वो नाबालिग बच्चा है, लड़का है और नाबालिग है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए हम दुआ इस तरीके से करेंगे,
اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نماز جنازہ جس کی ہم پڑھ رہے ہیں وہ نابالغ بچی ہے، لڑکی ہے، اگر چھوٹی، بالغ ہونے سے پہلے اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹی بچی ہے، تو اس کے لیے جو ہم دعا کریں گے، جو آخری تیسری تکبیر میں کے بعد جو ہم دعا کریں گے، وہ اگر نابالغ بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کے لیے ہم دعا اس طریقے سے کریں گے: اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعتا ومشفعا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے دعائے میت پڑھیں گے، اور جب دعائے میت پڑھ لیں گے تو پھر امام پھر اللہ اکبر کہے گا۔ اب آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر دونوں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، نیت باندھے نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں ہاتھ کو چھوڑ کر کے سلام پھیرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا، ایک ہاتھ چھوڑا، دوسری طرف سلام پھیرا، دوسرا ہاتھ چھوڑا، اور کئی لوگ باندھے رکھتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیر کر کے ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پہلے دونوں ہاتھ چھوڑیں، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے۔ تو انشاءاللہ نماز جنازہ کا یہ طریقہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسے 2-4 بار اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ مسلمانوں، نماز جنازہ ضرور یاد کرنا، کیونکہ مرنے والے کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، مرنے والوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، نیت ضرور یاد کرنا، دعا وغیرہ ضرور یاد کرنا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور یاد رکھیے گا ثواب کی نیت سے لوگوں تک اسے ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔